हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम इस वक्त पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन और उसका ही हमारा सेकंड यूनिट का हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था अमीनो एसिड्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स हैं उन सब का स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड एंड इट्स स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। हम काफी कोशिश कर लेते हैं लेकिन अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर नहीं पता होता। मैंने इसलिए इसको ना बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। और वो कैसे किया भाई, आपको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। उनको अलग अलग कैटेगरीज में आप जब उनको क्लासिफाई करके उनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखोगे, आप बहुत इजीली उनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान रख पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमिनो एसिड्स को मैंने इन क्लासेस में अलग अलग बांट दिया है। एलिफेटिक एमिनो एसिड्स को अलग लिखेंगे हम, उनको अलग याद रखेंगे, उनका स्ट्रक्चर्स कैसे होगा। दूसरा, एरोमेटिक एमिनो एसिड जितने भी उनको मैंने अलग कर रखा है। एल्कोहलिक एमिनो एसिड जितनी है उनको अलग कर रखा है। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड जितनी भी है उनको अलग कर रखा है। एसिडिक एमिनो एसिड अलग है, बेसिक एमिनो एसिड अलग है और एमाइड कंटेनिंग एमिनो एसिड अलग है। इन सभी एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर हम जानने वाले हैं। ओवरऑल हमारे वही 20-22 एमिनो एसिड्स हैं, उन सब के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिफेटिक एमिनो एसिड, एलिफेटिक एमिनो एसिड। भाई एलिफेटिक एमिनो एसिड हमारी बॉडी में है कितने? अगर हम इसके बारे में बात करें, कितने एलिफेटिक एमिनो एसिड है हमारी बॉडी में, तो हम कहेंगे सर हमारे में जो बॉडी में है वो 5 अमीनो एसिड है। एलिफेटिक एमिनो एसिड कितने में? 5 एलिफेटिक एमिनो एसिड है। वो सारे के सारे सब का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी की सारी चीज जानने वाले हैं। आपको एक चीज पता है, अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो भी पाए जा रहे हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं जो वर्केबल है, ठीक है ना। तो सारे के सारे हम अल्फा अमीनो एसिड की बात करने वाले हैं। हर जगह आपको अल्फा अमीनो एसिड ही मिलने वाले हैं। अब अल्फा अमीनो एसिड में हमने एक चीज और कहा था कि जो भी हमारे नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं सब के सब एल कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे डी कॉन्फ़िगरेशन में था, अमीनो एसिड हमारे एल कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं। ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कुछ ऐसे बनाना है। अल्फा अमीनो एसिड्स का आपको स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनाना है। देखिए एक बता देता हूँ आपको फंडा। आपको कुछ इस टाइप से करना है। यहाँ पर आपका COOH कर देना है, यहाँ आपको NH2 कर देना है। एल कॉन्फ़िगरेशन में यही तो पाया जाता है। यहाँ पर आपका H रहेगा, यहाँ पर जो भी ग्रुप है वो चेंज होते चले जाएंगे। ये तीनों पोजीशन आपकी फिक्स रहेंगी कार्बन की, एक से COH, एक से NH2, एक से H। बाकी जो R है केवल ये R ही चेंज होता जाएगा। ये R कुछ भी हो सकता है, जो होगा उसके बेस पर उसका नाम दे दिया जाता है। चलिए भाई हम बात करते हैं पहले अल्फा एलिफेटिक अमीनो एसिड्स की। तो एलिफेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? सर पहला बहुत ही सिंपल सा है, मैं काम करता हूँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा ना। 5 होते हैं हमारे अल्फा अमीनो एसिड। COOH, यहाँ पर रहेगा हमारा NH2, यहाँ रहेगा हमारा H। इस तरह से हमें बहुत सारे बनाने, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले कॉपी कर लेता हूँ इसको, ताकि बार बार फिर जोड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो हमें, ठीक है ना। कितने हो गए भाई? 4 और एक 5 में इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके यही कर लेते, ठीक है। अभी देखो करना क्या आपको। पहला अमीनो एसिड हमारा ये होता है कि इसमें COH है, NH2 है, H है। अगर मैं इस पोजीशन पे क्या लगा दूं, मैं H लगा, क्या लगा देता हूं, केवल H। इसे बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइसिन इसका नाम होता है। अगर मैं इस H की जगह यहां पर लगा दूंगा CH3, बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है हमारा, इसका नाम होता है एलानिन। क्या नाम होता है इसका? एलानिन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है हमारा ग्लाइसिन। अगर केवल H लगाया तो ग्लाइसिन, और अगर CH3 लगा दिया है तो उसे हम बोलते हैं एलानिन। अब आगे देखो, अगर मैं CH3 से 2 हाइड्रोजन हटाता हूं, कितने हाइड्रोजन हटा दी मैंने? 2 हाइड्रोजन। और 2 हाइड्रोजन की जगह मैंने 2 CH3 यहां पर लगा दी, एक CH3 और ये दूसरा CH3। भाई इस अमीनो एसिड का नाम होता है वेलिन। क्या नाम होता है इसका? वेलिन। अब एक काम करते हैं, अभी मैं क्या करता हूं, इन दोनों कार्बन के बीच एक कार्बन और बढ़ा दूं, एक कार्बन और बढ़ा दूं, मतलब यहां लिख दूं CH2, उसके बाद लिखूं CH, और उससे हमारे 2 CH3, कुछ इस टाइप से। भाई इसको बोलते हैं ल्यूसिन। इसको क्या बोलेंगे? ल्यूसिन। इसे हम ल्यूसिन बोलते हैं, ठीक है ना।
अभी अभी क्या करना है हमें, ल्यूसीन के बाद एक और काम कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला CH3 उठाकर यहां लगा दूं, कैसे लगाऊंगा, कहने का मतलब यहां पर ये है कि यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, एक यहां पर लगा दिया CH3 और दूसरा लगा दिया CH2CH3 मतलब इथाइल ग्रुप। तो भैया इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइसोल्यूशन। आइसोल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना। कितने हो गए भाई, 5 हो गए, 1 2 3 4 और 1 5। भाई इसके अलावा एक और एमिनो एसिड इसमें पाया जाता है, उसको भी मैं एलिफेटिक एमिनो एसिड में बोलते हैं, उसका नाम होता है प्रोलिन। अब वो प्रोलिन का स्ट्रक्चर समझ लेना ध्यान से थोड़ा सा। क्या होता है भाई, इसमें हम कुछ इस टाइप से बनाते हैं, जैसे ये था हमने अभी अभी बनाया, यहाँ पर हमने रख दिया COOH, यहाँ रखा था हमने NH2, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा क्या था, हाइड्रोजन, यही तो था। यहाँ पर अगर मैं CH3 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, CH3। अब आपको एक काम करना है, काम क्या करना है, हाइड्रोजन एक यहां से हटाना है, एक यहां से हटाना है, यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, CH2 बचेगा, उनके बीच कुछ इस तरह से 2 हाइड्रोजन और लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन लगा दी। सर इस स्ट्रक्चर का यानी इस एमिनो एसिड का नाम होता है हमारे पास प्रोलिन, इसका नाम होता है प्रोलिन। अब आपको मैं बता दूं हमारे पास कितने अमीनो एसिड हो गए, 6 हो गए। अभी तक 5 थे, हमने एक और बढ़ा दिया जिसका नाम है प्रोलिन, क्योंकि वो थोड़ा रिंग फॉर्म में आ रहा है लेकिन है एलिफेटिक अमीनो एसिड, है ना। तो हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। अब इन 6 को याद रखना आपको। अगर मैं बात करूं आपसे सर कैसे याद रख सकते हैं, तो बहुत पहले तो स्ट्रक्चर समझ लो कैसे कैसे है। देखो ग्लाइसिन में क्या है, आपको NH2COH ये तो फिक्स रखना है। अगर मैं यहाँ पर H लगाता हूं तो ग्लाइसिन है, CH3 लगा दूं तो एलानिन है, अगर वहां से CH3 से 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 CH3 लगा दूं तो वैलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, वैलिन हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं इस पूरे ग्रुप में एक CH2 और बीच में जोड़ दूं तो उसे बोलते हैं ल्यूसीन। इस CH3 उठाकर थोड़ा ऊपर पहुंचाया तो बन जाएगा आइसोल्यूशन और ये हमारा हो जाएगा प्रोलिन। अब इसके लिए हमें याद करने के लिए कोई ना कोई तो ट्रिक हमें ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि सर बहुत सारे नाम हो जाएंगे तो फिर याद नहीं कर पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा सर एलिफेटिक में यही है। तो एक बार कोशिश करते हैं इसकी ट्रिक्स की। क्या हो जाएगा, GAVLIP VIP, ओके बहुत बढ़िया। ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा V हो गया, VIP तो दिख रहा है मेरे को, VIP क्योंकि वैलिन आइसोल्यूशन प्रोलिन, VIP कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, VIP वैलिन आइसोल्यूशन और प्रोलिन। इसके बाद क्या बचा, GAL, बहुत बढ़िया, GAL मतलब गल, VIP गल। अपने को क्या करना है, VIP गल मतलब बातचीत, जो गल होती है ना, बातचीत जो करनी है एकदम VIP करनी है। तो आराम से याद हो जाएगा। हमारे पास 6 अमीनो एसिड है, आपसे कहा जाता है सर एलिफेटिक अमीनो एसिड कौन से होता है, VIP गल करनी है अपन को। VIP का मतलब है वैलिन है, आइसोल्यूशन है और क्या है, VIP मतलब प्रोलिन है। उसके बाद G मतलब ग्लाइसिन, एलानिन और ल्यूसीन। ये हमारे 6 हो जाएंगे जिसमें हमें पढ़े हैं किसमें, एलिफेटिक एमिनो एसिड में। ठीक है सर, ये हो गया हमारा पहले टाइप के अमीनो एसिड जिनका स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा। अब हम दूसरे टाइप के कर लेते हैं। भाई दूसरे टाइप के हमारे पास एरोमेटिक अमीनो एसिड, कौन से अपने पास, एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है भाई, चलिए यहां पर लिख लेते हैं, पहले इसको नाम लिखते हैं। हमारे पास है एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है ना भाई। एरोमेटिक अमीनो एसिड हमारे पास केवल 3 है, इस बार मैं बढ़ाऊंगा नहीं, पहले बढ़ा दिया था ना, टेंशन ना लो। एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे पास केवल कितने होते हैं, 3 होते हैं। और बहुत ही अच्छी सी PTT बोलते हैं इसको, PTT मतलब क्या होता है, PPT तो सुना है, PTT होता है है। PTT में क्या होता है, हमारा 3 अमीनो एसिड वैसे ही हमें बनाना है, स्टाइल बनाने का वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज का मतलब क्या है, वही जैसे हमने अभी अभी बनाया था। कैसे बनाया था भाई, हमने कुछ इस टाइप से किया था ना, बिल्कुल। यहाँ पर हमने लिया था COOH, यहाँ लिया था हमने NH2 और यहाँ पर हमने लिया था हाइड्रोजन। इसी तरह से 3 बना लो, कर लेते 3 बना लो भाई। ये फंडा फिक्स रहना अपना, ये फंडा फिक्स रहना है। बस जो भी चेंज करना है इसके अंदर करना है, जो भी चेंज करना है इसके अंदर करना है। इतना करने के बाद आ जाइए यहाँ पर, अगर मैं CH3 लगा देता हूं तो आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एलानिन बोलते हैं। एलानिन ही तो बोलेंगे, बिल्कुल। अगर मैं CH3 से एक H को हटाता हूं और एक H हटाने के बाद उससे एक फेनिल रिंग जोड़ देता हूं, क्या जोड़ दिया मैंने, एक फेनिल रिंग। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाता है फेनिल एलानिन।
इसका नाम हो जाता है फेनिल एलानिन, क्योंकि एलानिन ही तो था भाई, एलानिन था, उससे मैंने क्या जोड़ दिया, एक रिंग जोड़ दिया, तो इससे हम क्या बोलेंगे, फेनिल एलानिन बोलेंगे। अब क्या करना भाई, इसमें देखिए अगले वाले में अगर मैं वही CH2 है मेरे पास, बिल्कुल सेम सेम से आराम से याद हो जाएंगे, ये फेनिल एलानिन है ना, ये फेनिल एलानिन है। अगर मैं इसके इस पोजीशन पर जोड़ देता हूं भैया क्या, OH, क्या जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, OH जोड़ दिया। अगर OH जोड़ देंगे तो भाई इसको बोलते हैं टायरोसिन, टायरोसिन, इसको हम बोलेंगे टायरोसिन। तो अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर रिंग से पैरा पोजीशन पर OH जोड़ दो तो इसे बोल देंगे हम टायरोसिन। इतना मुझे लगता है आपको ध्यान रहना चाहिए। अब इसके बाद में एक बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही अच्छा एमिनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफान। अब ट्रिप्टोफान किस तरह से बनना है भाई, स्टार्टिंग तो ऐसी रहेगी, CH2 रहेगा, उसके बाद यहां से देखें, यहां से क्या रहेगा, आपको मैं थोड़ा सा पहले बना देता हूँ। पहले आपको एक बना लेंगे 6 मेंबर रिंग, ठीक है सर, 6 मेंबर रिंग बनाएंगे आप, ये है 6 मेंबर रिंग। इसके बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पर 5 मेंबर, ठीक है ना, ठीक, ये कुछ रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। और इसमें क्या कर देना, ये CH2 को जोड़ दीजिए इस कार्बन से, तो ये जो हमारा बन जाएगा इसे हम बोलेंगे क्या, ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान। तो ये होता है हमारा ट्रिप्टोफान, ये आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा तीसरा। और इसको हम एमिडाजोल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई एरोमेटिक एमिनो एसिड हो गए हमारे तीन, कौन कौन से हो गए, एक फेनिल एलानिन है, दूसरा हमारा टायरोसिन है, और तीसरा हमारा ट्रिप्टोफान है। तो इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एलानिन लेना है, एलानिन से अगर फेनिल रिंग जोड़ दी तो फेनिल एलानिन हो जाएगा, उसके पैरा पर अगर OH जोड़ दिया तो टायरोसिन हो जाएगा, 6 मेंबर 5 मेंबर इसको डायरेक्ट जोड़ दिए तो क्या बन जाता है, आपका ट्रिप्टोफान बन जाता है। तो मुझे लगता है एलिफेटिक अमीनो एसिड वो आपको समझ में आ गया, क्या था, VIP गर्ल, और ये हमारा क्या हो गया, PTT, PTT, TT बन गया, PK है ना, PK TT बन गया, वही है PTT, मतलब फेनिल एलानिन और उसके बाद टायरोसिन फिर ट्रिप्टोफान, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम नंबर 3 पे चलते हैं भाई। नंबर 3 अगर हम बात करें हमने उसको कैसे लिया है, तीसरा हमने लिया है एल्कोहलिक एमिनो एसिड। कौन सा लिया भैया, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक एमिनो एसिड। एल्कोहलिक एमिनो एसिड भैया दो ही हैं, कितने हैं, दो। एल्कोहलिक एमिनो एसिड की अगर हम बात करें तो एल्कोहलिक एमिनो एसिड हमारे पास केवल दो हैं, और ये बहुत ही सीरियस कहानी है, इट्स ए सीरियस ट्रीट है, ये सीरियस ट्रीट है हमारे लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, सीरियस ट्रीट है। देखिए सीरियस ट्रीट इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं COOH, यहाँ लिख देता हूँ NH2, और यहाँ लिख देता हूँ H, ये तो सेम रहेगा ना, बिल्कुल। एल्कोहलिक एमिनो एसिड केवल हमारे पास दो है, केवल हमारे पास कितने हैं, दो है। करना क्या है आपको, करना बहुत ही अच्छा सा काम है, यहां पर कर देना CH2OH, क्या लिखना है, CH2OH। एक यहां पर करना है, यहां से एक हाइड्रोजन हटा लो, केवल CHOH रहने दो, CHOH के बाद एक हाइड्रोजन हटा कर उसकी जगह लगा दो CH3 लगा दो, क्या लगा दो, CH3 लगा दो। भाई इसका नाम है सेरिन, इसका नाम होता है सेरिन, और इसका नाम होता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। मैं इसलिए कह रहा था एल्कोहल एक सीरियस कर देता ना अपने मूड को, तो ये सीरियस ट्रीट है। सीरियस ट्रीट से कैसे याद रखोगे, सीरियस मतलब एस, ट्रीट मतलब TH, सीरियस ट्रीट याद रहेगा, क्या प्रॉब्लम है, एल्कोहल, एल्कोहल इज ए सीरियस ट्रीट, बस इससे हमने याद रखा है कि इस एल्कोहल वाले में दो हैं हमारे, एक है सेरिन और दूसरा हमारा थ्रियोनिन, इतना याद रख पाएगा, ठीक है सर। आगे हम बात करते हैं, अगला कौन सा अपना पहले देख लेते हैं भाई। पहला हमारा एलिफेटिक हो गया, VIP गर्ल, ठीक है, और एरोमेटिक अमीनो एसिड हो गया, PKTT हो गया, ठीक है। एल्कोहल में सीरियस ट्रीट हो गया। अब है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, कौन सा भाई, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। चलिए, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मतलब ऐसे अमीनो एसिड जिनमें हमारा क्या होता है भाई, सल्फर भी पाया जाता है।
ऐसे अमीनो एसिड जिसमें हमारा सल्फर भी पाया जाता है। अभी तक जितनी भी अमीनो एसिड पढ़े वहां सल्फर नहीं था, ठीक है ना। तो अभी हम वो अमीनो एसिड पढ़ने वाले हैं जहां पर हमारा सल्फर भी अपन को मिलने वाला है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की हम बात करें तो भैया वो भी दो होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं भाई? दो होते हैं हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। स्टार्टिंग वहीं से करनी है जैसे हम अभी तक करते आए हैं। क्या करना है भाई? यहाँ पर ये तो करना है बिल्कुल। यहाँ पर COOH, यहाँ करना है NH2, यहाँ पर H, ये तो सेम रहना है। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा दो बार लिखेंगे, दो बार हमने लिख लिया है। अब क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा, जैसे हमने इसमें किया था, किसमें किया था? सेरिन में। सेरिन में क्या था? CH2OH, ये एल्कोहल था ना, उधर हमें केवल थायो एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? थायो एल्कोहल, मतलब CH2SH। वहां CH2OH था, यहाँ पर CH2SH कर देना है। इसके बाद में क्या करना भाई? इसमें यहाँ पर करना है CH2। अब डायरेक्ट SH को इससे नहीं जोड़ना, एक और CH2 लेना है, उसके बाद S और H को हटाकर लगा देना है एक CH3, एक लगा देना है अपने पास CH3। भाई इसका नाम होता है सिस्टीन, सिस्टीन, ठीक है ना। इसका नाम होता है सिस्टीन और इसका नाम होता है मिथियोनिन, मिथियोनिन, ठीक है भाई। तो ये दो हमारे अमीनो एसिड हो गए, एक हमारा सिस्टीन और दूसरा हमारा हो गया मिथियोनिन। सिस्टीन की स्पेलिंग ये होता है TEINE, ठीक है, सिस्टीन, और दूसरा हमारा मिथियोनिन। ये दो हो गए हमारे पास, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में तो सिस्टीन को आप याद रखोगे, जैसे हमारा सेरिन था वैसे सिस्टीन है। सेरिन में एल्कोहल है तो सिस्टीन आपका थायो एल्कोहल है, SH लग जाना है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर CH2 एक और CH2 बढ़ाने के बाद SCH3 लगा दी तो क्या बन जाता है? आपका मिथियोनिन बन जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगला कौन सा पहले देख लो। सल्फर कंटेनिंग बाद एसिडिक अमीनो एसिड है, ओके। अभी हमारे पास है एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। भाई आपको अगर मैं बताऊं तो एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में हम कल आपको जान चुके थे लास्ट लेक्चर में। भाई एसिडिक अमीनो एसिड क्या होता है? हमने कहा था सर एसिडिक अमीनो एसिड वो होते हैं जिनके पास COOH का नंबर ज्यादा होता है। भाई जिसमें COOH के नंबर ज्यादा होते हैं NH2 ग्रुप से, वही तो एसिडिक अमीनो एसिड होता है। बिल्कुल होता है सर, यही हमने जाना था, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। हम बना के देख लेते हैं एक बार। एसिडिक अमीनो एसिड है कितने सर? दो ही हैं, मोस्टली सब दो दो आ रहे हैं, दो ही है। करना क्या है? करना वही है जो पहले से करते आ रहे हैं। यहाँ COOH, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर H, इधर भी COOH, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर H। करना ये है, अगर मैं एलानिन बना तो CH3 लिखता हूँ, वहां से एक हाइड्रोजन हटाकर COOH लगा दीजिए, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा CH2, एक और CH2 लगाकर आपको COOH लगाना। अब इसमें दो दो COOH हो गए ना, तो दो दो COOH है, एक NH2 ग्रुप है, यानी एसिडिक जो आपका पार्ट है वो आपका बढ़ गया, इसलिए इसको एसिडिक अमीनो एसिड कहा जाता है। भाई अगर इसकी बात करें, इसका नाम होता है हमारे पास एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है ना। एस्पार्टिक एसिड होता है और इसका नाम होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है ये दोनों आपको समझ में आएंगे। एजी एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? एजी, मतलब एक हम बोल सकते हैं एस्पार्टिक एसिड और दूसरा हमारा ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में क्या है? डायरेक्ट एलानिन से एक हाइड्रोजन हटाकर क्या करना है? COH जोड़ देना है, एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा। एक कार्बन और बढ़ाकर COH जोड़ोगे तो ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला करते हैं भाई हम। अगला हमारे पास कौन सा है जरा देखते हैं, उसके बाद करेंगे। अगला है हमारे पास एसिडिक हो गया, बेसिक अमीनो एसिड, उसके बाद एमाइड कंटेनिंग है ना। अब हमारा बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड भी करते हैं भाई। बेसिक अमीनो एसिड हमारे पास होते हैं तीन भाई, आपको बताया जाए तो कितने होंगे बेसिक अमीनो एसिड? तीन होते हैं हमारे पास।
उनका भी स्ट्रक्चर हम इजीली जान पाएंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। चलिए भाई हम बेसिक एमिनो एसिड्स का भी स्ट्रक्चर जान लेते हैं। करना हमको वही है, यहाँ COOH लिखना है, यहाँ NH2 लिखना है और यहाँ पर हमें H लिखना है, ठीक है ना। ओके, कितने होंगे भैया ऐसे? 3, तीनों को लिख लेते हैं पहले, 1 2 और 1 3, ठीक है ना। ओके, हमारे पास 3 हो गए। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है सुन लीजिए भाई। एक हमारा कुछ इस टाइप से है भाई, बेसिक एमिनो एसिड है ना, बेसिक पे हमने क्या जाना था, बेसिक हमने ये जाना था इसमें COOH ग्रुप से ज्यादा अगर आपके NH2 ग्रुप पाए जाते हैं तो वो हमारे बेसिक एमिनो एसिड होता है। करना ये, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ CH2, ऐसे 4 आएंगे तो होल 4 कर देता हूँ, उसके बाद हमारा एक NH2 लगा होगा, 4 CH2 के बाद एक हमारा क्या लगा होगा, NH2 लगा होगा भाई, इसको बोलते हैं हम लाइसिन, इसका नाम होता है लाइसिन। इतना आपको ध्यान रखना है, क्या नाम होता है इसका, लाइसिन होता है। इसके बाद में आपको ये जानना है, क्या जानना भाई, यहाँ पर एक CH2 का होल थ्राइस, CH2 का होल थ्राइस 3 लगे हैं, लेकिन इसके बाद क्या लगा है, NH, फिर C डबल बॉन्ड ONH सिंगल बॉन्ड NH2, ये हमारा ग्रुप लगा है। इसमें तो बहुत सारे हो गए भाई, इसमें तो बहुत सारे अमीनो एसिड हो गए, मतलब NH2 ग्रुप हो गए। बेसिक नेचर 1 2 3 4 4 जगह बेसिक नेचर है, तो आप यहाँ से आप इसको समझ सकते हो। तो इसका जो नाम होता है हमारा, वो होता है हमारा आर्जिनिन। क्या नाम होता है, आर्जिनिन, आर्जिनिन नाम होता है, आर्जिनिन, ठीक, आर्जिनिन इसका नाम होता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये वाला जो ग्रुप है ना जो हमने यहाँ पर बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, चलो यहीं से कर देता हूँ। ये जो ग्रुप है, ये इस ग्रुप का नाम आपको यहाँ याद रखना है, ये ग्रुप का नाम है ग्वानिडीन ग्रुप, ग्वानिडीन ग्रुप, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, ग्वानिडीन ग्रुप। ये जो आपका आर्जिनिन है ज्यादा बेसिक होता है, किसकी वजह से होता है, ग्वानिडीन ग्रुप की वजह से होता है, इसमें ग्वानिडीन ग्रुप बना होता है। इसको याद रखना वैसे टिपिकल नहीं है, आप इस तरह से याद रख सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ग्वानिडीन ग्रुप को कैसे याद रखो। जैसे यूरिया का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, यूरिया क्या होता है, NH2CONH2, ये तो होता है। अगर आपको ग्वानिडीन आपको पता करना है तो करना क्या है भाई, यहाँ से जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हटाकर NH लगा दो बस, तो ग्वानिडीन ग्रुप बन जाता है हमारा। कौन सा बन जाएगा, ग्वानिडीन ग्रुप। तो वही जोड़ रहा है, देखो NH2CNH NH2 H हटाकर डायरेक्ट इससे जुड़ गए, इसे हम बोलेंगे आर्जिनिन, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हमें करना है लास्ट, और जो हमारा कौन सा है, हिस्टिडीन, ठीक है। यहाँ पर रहेगा एक ही कार्बन रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ इस तरह से नाइट्रोजन लगाना है 5 मेंबर में, ठीक है ना। और ये आपके कुछ हम बोल सकते हैं डबल सिंगल डबल, और यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस टाइप से ये हमारा रहता है, और इसका नाम होता है हमारा हिस्टिडीन, इसका नाम होता है हिस्टिडीन। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हमारे 3 हैं इसमें जो हमारे बेसिक एमिनो एसिड हैं, और कौन कौन से हमारे पास, एक हमारे पास लाइसिन, एक आर्जिनिन और एक हिस्टिडीन। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज बता देता हूँ भाई, वो क्या है कि हिस्टिडीन में ये जो ग्रुप पाया जाता है, ये जो ग्रुप है जिसकी वजह से हिस्टिडीन हमारा बेसिक नेचर ज्यादा शो करता है, इसका नाम होता है इमिडाजोल ग्रुप, इमिडाजोल ग्रुप, इसको हम इमिडाजोल ग्रुप बोलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब देखो सुन लो, अब बेसिक अमीनो एसिड्स को कैसे याद रखेंगे। 3 है हमारे बेसिक अमीनो एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ठीक है ना। लाइसिन की बात करें तो करना क्या, 4 कार्बन के बाद एक NH2 आता है। अगर हम अमीनो एसिड्स की उसकी आर्जिनिन की बात करते हैं तो 3 कार्बन के बाद एक ग्वानिडीन ग्रुप आता है। हिस्टिडीन की बात करें तो डायरेक्ट एक कार्बन से डायरेक्ट आपका क्या लगा होता है, आपका इमिडाजोल ग्रुप लगा होता है। तो ये हमारे बेसिक अमीनो एसिड हो जाते हैं, जो कितने होते हैं भाई, 3 हमारे पास होते हैं। अब इनको याद करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, कैसे याद रख पाओगे। देखो हमने उसमें भी बताया था हल, क्या बताया था आपको, हल बताया था, HAL, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन,
उल्टा कर दिया हमने, हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसिन, बस याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे लास्ट बचे हुए अमीनो एसिड्स हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं भाई, है ना। उन्हीं को क्यों छोड़ना। क्या है भाई अपने पास, हमारे पास है एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ठीक है भाई। हमारे पास लास्ट बचे हुए हैं एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड, एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है ना। एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स की बात करते हैं भाई। एमाइड तो जानते हो नहीं जानते हैं। एमाइड में क्या होता है, CONH ग्रुप पाया जाता है, NH2, है ना। तो एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा भाई, अगर आपको एसिडिक अमीनो एसिड्स पता है तो आप इजीली एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जान सकते हैं। भाई एसिड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOH, ये तो एसिड होता है। और एमाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O NH2, सर ये हमारे पास एमाइड होता है। तो बस आपको यही करना है, जो COOH था उस OH को हटाकर क्या लिखना है आपको, केवल NH2 लिखना है। मतलब COOH नहीं लिखना है, उसके लिए क्या लिखना है, CONH2। आपका क्या बन जाएगा, एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। अब एसिडिक अमीनो एसिड हमारे पास कितने थे भाई, 2 थे। एसिडिक अमीनो एसिड हमारे पास कितने थे, 2 थे। हमने यहाँ पर COOH लिया था, यहाँ पर हमने NH2 लिया था, यहाँ पर हमने H लिया था। ये तो चेंज होना ही नहीं है, ये तो चेंज होना ही नहीं है। हमने ये कहा था सर, जब एसिडिक अमीनो एसिड बनाए थे 2 थे हमारे पास, AG हमने बताया था, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो करना क्या है, अगर यहाँ पर हम CH2 लेते हैं, उसके बाद लिख देते हैं COOH, तो क्या बन रहा था ये हमारा बन रहा था एस्पार्टिक एसिड। अगर मैं इस OH की जगह यहाँ लगा दूं भाई NH2, क्या लगा देता हूँ NH2, तो ये एमाइड कंटेनिंग हो जाएगा। बस वैसे ही यहाँ पर हमने कहा था सर एक कार्बन और बढ़ाकर अगर हम COH लगाएंगे तो ग्लूटामिक एसिड है, उसकी जगह NH2 लगा दो, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड बन जाता है। अब इनका नाम क्या है सर, इसका नाम होता है हमारे पास एस्पैराजीन, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है, एस्पैराजीन। और इसकी अगर हम बात करें, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाता है ग्लूटामिन इस अमीनो एसिड्स का नाम हो जाता है। तो भाई यहाँ तक हम सारे के सारे कर चुके हैं जितने भी करने वाले हैं। एक बार बस शॉर्ट रिवीजन टाइप देख लीजिए, हम सारी की सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। देखिए सुनिए, हम सेकंड यूनिट का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं भाई। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, और केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स होते क्या हैं, जिनमें भाई एमिनो ग्रुप एसिडिक ग्रुप दोनों पाए जाते हैं, वो एमिनो एसिड है ना। अब जब एमिनो एसिड्स के हमने देखा तो जो ट्रायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके बाद हमने जब इसका क्लासिफिकेशन किया एमिनो एसिड्स का, तो हमने 3 टाइप से हमने क्लासिफिकेशन किया था। पोजीशन के बेस पर अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकते हैं, नेचर के बेस में एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, और इनके अलावा भी हमने इसेंशियल यानी कि आवश्यकता अनुसार पर किया था, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स किया था जो 10-10 होते हैं। उसके अलावा हमने सारे अमीनो एसिड्स के क्या पढ़े भाई, स्ट्रक्चर्स ये हमने जान लिए कैसे है भाई। हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया, जैसे ये हमारे पास पहला क्या था, हमारे पास पहला है हमारे पास एलिफेटिक अमीनो एसिड। सर हमने 6 बताए इसमें, VIP गल कितने हैं, 6 है, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और प्रोलिन। मुझे लगता है इनके स्ट्रक्चर मैंने कैसे कैसे आपको लर्न करना बताया, वो आपको याद रहेगा। और इनको याद कैसे रखना भाई, एलिफेटिक में कौन से हैं, एलिफेटिक में आपको VIP गल। उसके बाद जब हम आए, भाई एरोमेटिक अमीनो एसिड में PKTT हो गया, PTT यही तो बताया था भाई। PTT में क्या बताया था, फेनिल एलानिन, यहाँ पर OH लगा तो टायरोसिन, और उसके बाद ट्रिप्टोफान, ये 3 थे हमारे, ठीक है। इसके बाद जब हम आए एल्कोहल में, तो हमने कहा भाई एल्कोहल लीजिए सीरिस्ट्रेट, सीरिन और थ्रियोनिन, ज्यादा कोई फर्क है नहीं, आप 1-2 बार देंगे इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। उसके बाद सल्फर कंटेनिंग 2 आ गए हमारे पास, कौन से, एक सिस्टीन है, दूसरा हमारे पास मिथोनिन है, CM है, CM सल्फर कंटेनिंग कौन है, CM, विस्फोट करेंगे। उसके बाद क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड बताया था AG, है ना, क्या बताया, एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा हमारा ग्लूटामिक एसिड। ये हो जाएंगे हमारे पास कौन से, एसिडिक अमीनो एसिड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेसिक अमीनो एसिड में हमने हल बताया था, हल मतलब हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है ना। इसके बाद जब हम आए एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में, तो वहां पर क्या था, हमारे 2 थे, जो एस्पार्टिक एसिड से बना है वो एस्पाराजीन हो गया,
और जो ग्लूटामिक एसिड से बना है वो ग्लूटामिन होगा। तो मुझे लगता है ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स आपको समझ में आ गए होंगे, इनके सबके स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। आप इनको बार बार 1-2 बार करेंगे, इजीली सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बाकी लोगों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।